हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और वेलकम करती हूँ एक और न्यू व्लॉग में। ये व्लॉग मैं डालने वाली थी थर्सडे को, लेकिन किसी रीज़न से मैं इसको अपलोड नहीं कर पाई। चलो कोई बात नहीं, आज कर लेते हैं। मैंने सोचा थोड़ी सी एक नई शुरुआत करते हैं, क्योंकि इससे अच्छा मौका और नहीं हो सकता, क्योंकि अभी चली हुई है समर वेकेशन। तो अब इन दिनों के बाद मैं और ज़्यादा बहाने नहीं कर सकती कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि आज की लाइफ में ना वैसे ही इतना स्ट्रेस बढ़ गया है। हर इंसान स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान ही है। तो स्ट्रेस को अगर हम ये कहें ना कि ख़त्म हो सकता है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हम अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है योगा, और कुछ आती है हमारी खाने की जो हैबिट्स होती हैं वो। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने बहुत ज़्यादा योगा किया, बल्कि आज एक वार्म अप टाइप से किया है, क्योंकि जाड़ में भी स्टिचेस लगे हुए हैं, उनके ऊपर इफेक्ट ना पड़े, इसलिए मैंने हल्का फुल्का योगा किया। और मेरा जो स्ट्रेस है ना, वो सबसे ज़्यादा तो इन बच्चों के साथ कम होता है। वैसे तो मैंने सोचा था कि इन वेकेशन में मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ, पर मेरा मन नहीं माना, तो मैंने बच्चों के ट्यूशन्स रख ही ली। बच्चों के जाने के बाद अब मुझे काम स्टार्ट करना था, पर मेरे घर आ गए थे कोई गेस्ट, तो उनके लिए चाय वगैरह बनाई और अब करने लगी थी घर की सफाई। एक बार मैं नहा ली थी, क्योंकि जब बच्चे आते हैं ना, उनको पढ़ाते हैं, तो बिना नहाए ना मन अच्छा नहीं होता है। तो योगा वगैरह किया, घर में खाना वाना बन गया था, सुबह हस्बैंड को भेज दिया था, अंशु को कॉलेज भेज दिया था, और शिवांश तो घर पे ही है। तो वो सारे काम तो सुबह ही हो गए थे, लेकिन अभी क्लीनिंग का काम मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि बच्चों का क्राफ्ट का काम करवाना पड़ता है ना, तो वापस से फिर गंदा हो जाता है। थोड़े थोड़े ना पेपर वगैरह के टुकड़े फैल जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिविंग रूम की सफाई करी। तो वैसे तो ना सफाई हम हर रोज़ ही करते हैं, हर कोई करता है। लेकिन आपके लिए तो कॉमन सी बात हो सकती है कि ऐसा काम हम रोज़ करते हैं, लेकिन मेरे लिए थोड़ी सी ये डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि मैं जो डेली की सफाई होती है, क्लीनिंग होती है, या सोफ़े वगैरह ठीक करने हैं, वो मैं जल्दबाजी में करके जाती हूँ। लेकिन अभी मेरे पास टाइम ही टाइम है, क्योंकि मैंने बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ा लिया और वेकेशन है, तो पूरा दिन खाली है मेरे पास। और इन दोनों बंदरों को तो आप जानते ही हो ना, ये बहुत ही कम एक दूसरे के बिना रहते हैं। तो यहाँ पे मौसम भी ना अच्छा है, धूप नहीं है, तो बाहर खेल रहे हैं। वैसे भी इनकी ग्रोथ के लिए ना ये टाइम बहुत अच्छा है। और यहाँ पे ड्राइंग रूम की ना पूरी सफाई मैंने करी थी। जितने भी फ्लावर पॉट थे, जितनी भी सारी चीज़ें इसके अंदर रखी हुई थी, और जो भी सामान रखा हुआ था, मतलब एक डीप क्लीनिंग हम कह सकते हैं। और ऐसा मैंने सोचा हुआ है कि अब से ना हर रोज़, मतलब कोई ना कोई कोना या कोई ना कोई ऐसी चीज़ें मैं पकड़ लूँगी जिसकी डीप क्लीनिंग कर पाऊँ। और जब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी होती है ना, तो मन को शांति मिलती है। और कोई आता है ना, तो वो खुद ही देख पाता है कि जब मैं रेगुलर काम करती हूँ, बाहर जाती हूँ और अब घर में रहती हूँ, तो अब घर ना ज़्यादा साफ़ सुथरा रह पाता है। और ये आइसक्रीम है ना, छोटी बच्ची की है, वो लेके जाती ना तो टूट जाती, इसलिए आज यहीं रखी है। लेकिन उसका बिल्कुल भी मन नहीं मान रहा था कि वो इसको यहाँ छोड़ जाए। लिविंग रूम की बहुत ही अच्छे से सफाई हो गई थी। वैसे मेरा लिविंग रूम बहुत बड़ा नहीं है, आप लोग हर रोज़ देखते हैं, पर हाँ, साफ़ सुथरा हो जाता है तो बहुत ही प्यारा लगता है। बाकी की सफाई भी हो गई थी, और अब थोड़ा-सा, जैसे कि मैंने कहा कि हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मेरे लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो यही टाइम है जिससे मैं बच्चों की भी केयर अच्छे से कर पाऊँगी, अपने घर की भी और अपनी खुद की भी। तो यहाँ पे रात को ना मैंने काले चने और मूंग को रख दिया था, और वो अभी अंकुरित भी हो गई थी। और उसमें वाइट कलर के छोले जो आते हैं, वो भी बॉईल करके डाल लिए थे, थोड़े कच्चे टमाटर डाल लिए थे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे मैं आ गई थी मक्खन निकालने के लिए। और ये ना सच में ही कहते हैं ना कि कंट्री डिलाइट का दूध बहुत अच्छा होता है। हाँ, 4-5 दिन से ना मैं भी यूज़ कर रही थी, पहले कभी यूज़ नहीं करा, बस यूज़ करके देख रहे थे। और ये ना 3 दिन की ही मलाई का घी बना हुआ है। मतलब 3 दिन की मलाई को ना मैंने रख दिया था। ज़्यादा पुरानी मलाई का मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ना तो बच्चे फिर उससे मक्खन खा पाते हैं, और जो ये लस्सी है ना, वो लस्सी भी यूज़ नहीं हो पाती है। और बाई चांस कभी ऐसा हो जाए ना कि 1 हफ्ते की हो गई या थोड़े बहुत दिन ज़्यादा हो गई, तो उसे सिर्फ मक्खन बना के घी ही बना लेती हूँ। लेकिन इसको बच्चे खा भी पाते हैं, और ये लस्सी भी यूज़ हो जाती है। और ये देखो इतना सारा मक्खन निकल आया, और देखकर लगा कि हाँ, सच में कंट्री डिलाइट की मलाई भी बहुत मोटी है, मक्खन भी काफ़ी सारा निकलाता है, और दूध भी पीकर देखा तो काफ़ी अच्छा लगा। और इस मक्खन में थोड़ा-सा ठंडा पानी डाल लिया। पहले तो मतलब ठंडा किया ही नहीं था, जो बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पे जमाते हैं ना हम दही, वैसे ही थोड़ी लस्सी डाल के मक्खन बना लिया था।
मतलब दही को जमा के मक्खन बना लिया था और उसके बाद मक्खन निकाला और ठंडा पानी डाल लिया था। और ये देखो लस्सी, इसको पी भी सकते हैं, कड़ी भी बना सकते हैं, जैसे मर्जी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कई दिनों की मलाई को के बाद जो लस्सी निकलती है ना, उसको पीने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। तो घी मेरे पास लगभग ख़त्म हो गया था, तो मैं इससे बनाऊंगी घी। वैसे मैं जब ऐसे निकालती हूँ तो कई बार आधा रख लेती हूँ या पूरा ही रख लेती हूँ। शिवांश को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो थोड़ी सी केयर फिर करने की बात आ गई है। और यहाँ मैं ना दोबारा नहा ली थी, क्योंकि मेरा सारा काम जब जैसे दोबारा किया था ना, और आजकल तो गर्मियाँ हैं तो दोबारा भी नहा सकते हैं, बार बार नहाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नहा ली थी मैं। अब ये इस तरह के जो नहा के कर सकते हैं वैसे काम मैं निपटाने लगी थी। तो यहाँ पे मैं पपाया काट रही थी। वैसे भी जैसे जाड़ निकलवाई थी ना, तो उसमें कई दिनों तक चल रहा था। मतलब जाड़ निकलवाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरा केस थोड़ा सा सीरियस हो गया था, लगा लो या जैसे मर्जी लगा लो, कि उसमें ना मुझे ज़्यादा मेडिसिन खानी पड़ी और स्टिचेस भी आए हैं। तो अब मुझे मेडिसिन का इफ़ेक्ट कम करने के लिए इन सारी चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे पपाया काट लिया था। कुछ पपाया मैं खा लूँगी अभी, और क्योंकि शिवांश गया हुआ है पंचुल के घर खेलने। तब मैंने बताया था ना, कभी ये यहाँ रहते हैं, कभी वो वहाँ रहते हैं। तो पपाया मैंने काट लिया है, टिफ़िन के अंदर काट लिया है। बाकी फ्रिज में रख दूँगी। अंशु आएगा और मेरे हस्बैंड आएंगे तो वो दोनों खा लेंगे, शिवांश भी खा लेगा। लेकिन मैं अब वेट नहीं करने वाली। पहले तो सोचती थी सारे इकट्ठे खा लेंगे, मौका लगेगा दोबारा भी खा लेंगे इसको। और घी जो बनने के लिए रखा है ना, ये मैं कम आंच पे रख देती हूँ, और मोटी तले की कढ़ाई में। बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने खा लिया है बैठ के अपना पपाया। और जब तक पपीता खाया और काटा, ये इस तरह का बन गया है। और इसमें मैंने ना पहले चम्मच बिल्कुल भी नहीं लगाई थी। मतलब कई लोग ना इसको चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, मुझे वो सब सही नहीं लगता, क्योंकि उससे ना तली में लग जाता है। लेकिन मैंने देखो अब लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में आके लगातार चलाया है, और कोई तली में नहीं लगा है, और बहुत ही अच्छा घी हो गया हमारा तैयार। और जब तक ठंडा होता है तो एक दो चीज़ें जो रूम में रखी हुई हैं या कुछ और छोटे मोटे काम हैं उनको निपटा लेंगे, जब तक घी हमारा हो जाएगा ठंडा।